दिवाली में जलेगी लालटेन या नीतीश कुमार करेंगे धमाका। इसका फैसला तो 10 नवंबर को होना है, लेकिन इसके पहले चरण के चुनावी प्रचार की जो शोर है वो आज से थम गई। नमस्कार, बिहार तक का खास चुनावी बुलेटिन देख रहे हैं आप और मेरा नाम है प्रेरणा। पहले चरण की 71 विधानसभा सीटों पर 28 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। 28 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में आरजेडी के 42, जेडीयू के 35, बीजेपी के 29, कांग्रेस के 21, सीपीआई माले के 8, हम के 6, वीआईपी के 1, आरएलएसपी के 43 और एलजेपी के 42 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पहले चरण के चुनाव में जहां नीतीश कैबिनेट के 8 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, श्रेयसी सिंह और अनंत सिंह जैसे दिग्गज नेता चुनावी मैदान में दिखाई देंगे। साल 1990 का दशक, लालू प्रसाद यादव ने अगड़ी जातियों के विरुद्ध भूरा बाल हटाओ का नारा दिया। इस नारे ने बिहार की जातिगत घृणा की राजनीति को खूब हवा दी। लेकिन जब साल 2020 आया और आरजेडी की बागडोर अप्रत्यक्ष रूप से तेजस्वी के हाथों में चली गई, तब तेजस्वी ने कहा कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे, यानी जातिगत राजनीति से अलग वो सबको साथ लेकर चलने का दावा करने लगे। लेकिन जाने अनजाने रोहतास की एक सभा में तेजस्वी के मुंह से ऐसी बात निकल गई जिसके बाद अब उनकी पार्टी पर दोबारा सवर्ण विरोधी होने का आरोप लगने लगा है। सुनिए तेजस्वी ने रोहतास की इस सभा में क्या कहा था। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तार के बाबू साहब। अब तेजस्वी के इसी बयान पर बीजेपी और जेडीयू के नेता सवाल उठा रहे हैं। मित्रों, आज नेता प्रतिपक्ष ने रोहतास के एक सभा में सवर्ण जातियों को गालियां देते हुए जो आपत्तिजनक बातें कही हैं वो बहुत ही निंदाजनक है और राष्ट्रीय जनता दल की पूरी राजनीति सवर्णों को गालियां देने की रही है। यही राष्ट्रीय जनता दल है जिसने जब नरेंद्र मोदी जी ने ऊंची जाति के गरीब लोगों को 10% का आरक्षण दिया तो राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा का बहिष्कार किया और उसका पूरा जोरदार विरोध किया। ये वही राष्ट्रीय जनता दल है जिनके सबसे बड़े नेता रघुवंश साहू को अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में और अपमानित होना पड़ा और राष्ट्रीय जनता दल छोड़ना पड़ा है। तो जिनकी पूरी राजनीति भूरा बाल साफ करने की रही है, यानी भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, इनका खात्मा कर दो और जिनके बल पर पूरी राजनीति करते रहे, आज फिर से ये बिहार को जात पात में बांटना चाहते हैं। तेजस्वी के इस बयान पर राजनीति होना तो स्वाभाविक है, लेकिन तेजस्वी ने अपने इस बयान में क्या कहा था, पूरी बात क्या कही थी, ये सुनिए। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तार के बाबू साहब। लेकिन सब लोगों को साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। सब लोगों को साथ लेके चलना है ना। अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के लिए चुनाव प्रचार करने आज तेजस्वी यादव हसनपुर पहुंचे। हसनपुर पहुंचकर जो सबसे खास बात तेजस्वी ने कही वो ये कि हसनपुर की जनता ये समझे कि हसनपुर से तेज प्रताप यादव नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में संगठित रहें, एक साथ रहें, वोट को बांटे नहीं और तेज प्रताप यादव को पूर्ण बहुमत से जीत हासिल कराएं। ये तो हमको आशीर्वाद देते हैं। तो आपको क्या लगता है जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हसनपुर को जिला नहीं बनाएंगे? 1 नंबर पर लालटेन पे निशान पर बटन दबा करके तेज जी को भारी मतों से जिताने का काम कीजिए। समझिए कि यहाँ से लालू जी चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए आप लोग एक बार हो जाइए। गरीब किसान, मजदूर, नौजवान, जनता जिंदाबाद, हसनपुर की जनता जिंदाबाद। तो बताइए, माला पहना दे विजय का। अरे दोनों हाथ चारों ओर से पीछे जितना लोग खड़ा है सब लोग हाथ उठाओ। जय हिंद, जय बिहार। नीतीश कुमार इन दिनों अपनी सभाओं में जाने से पहले लगता है कि तमीज की कमीज पहनना भूल जाते हैं। तभी तो उनकी सभाओं से ऐसे वीडियोस सामने आते हैं जिसे देखकर लगता है कि नहीं, ये नीतीश कुमार नहीं है, नीतीश कुमार की भाषा तो ये नहीं है। हालिया मामला वैशाली के महनार का है, जहां नीतीश कुमार
प्रजनन दर पर चर्चा कर रहे थे। ये एक चुनावी सभा थी जहां नीतीश कुमार अपने बड़े बड़े कामों का दावा दिखा रहे थे, अपने बड़े बड़े कामों का प्रचार कर रहे थे। तभी उन्होंने प्रजनन दर की चर्चा की और इसी के सहारे लालू परिवार पर निशाना साध दिया। निशाना साधते हुए नीतीश कुमार ने क्या कहा, ये सुनकर आप भी कहेंगे कि नीतीश कुमार आप तो ऐसे नहीं थे। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते हैं, ऐसा ही बिहार बनाना चाहते हैं। अगर यही लोगों का आदर्श है तो समझ लीजिए बिहार का क्या बुरा हाल होगा। कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, सब का सब बर्बाद हो जाएगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही वैसे चिराग पासवान का रुख नीतीश कुमार की तरफ और भी आक्रामक होते जा रहा है। चिराग पासवान ने तो अब नीतीश कुमार को जेल भेजने तक का भी प्लान बना लिया है। और जिन लोगों ने 7 निश्चय में भ्रष्टाचार किया उनका क्या करना चाहिए? जेल भेज देना चाहिए पक्का। तो चलिए आज चिराग पासवान आप लोगों से वादा करके जाता है 7 निश्चय में। और मैंने अपने घोषणा पत्र में मैंने लिखा है, अपने घोषणा पत्र में मैंने इसका जिक्र किया है कि 7 निश्चय में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, भले वो किसी अधिकारी ने किया हो या मुख्यमंत्री ने स्वयं किया हो, लोजपा की सरकार बनते ही जांच करवाई जाएगी और सबको जेल भेजा। अब चिराग के इस बयान पर बीजेपी सांसद रवि किशन भड़क गए। रवि किशन ने कहा कि चिराग को अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। जेल कहाँ भिजवाएंगे? कहाँ जेल भिजवाएंगे? वो बोल रहे हैं कि 7 निश्चय योजना में उन्होंने अगर घोटाला नहीं, कौन बात का जेल भिजवाएंगे? एक दाग नहीं है नीतीश जी पे। शराब बंद करवाए इसलिए जेल भिजवाएंगे। माई बहन लोगन का जो आज इतना इज्जत बच गया, इतना खुश है सब बेटी लोग, कौन बात के लिए जेल भिजवाएंगे? ओछी देखिए राजनीति होती है लेकिन इतनी ओछी होगी हमको नहीं मालूम था। चिराग बाबू से आज उनके पिताजी को हम बड़ा प्रेम करते हैं, हम चिराग बाबू को भी प्रेम करते हैं, लेकिन ये शब्दों का हम उनको माफ़ी मांगनी चाहिए नीतीश जी से। उनको डेफिनेटली आज ही माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसे शब्दों के लिए इतना सम्मान है नीतीश बाबू का पूरे बिहार में, उनको जेल भिजवाएंगे? ये कौन बात भई लो, ये कौन बोली बा? चुनाव जीतिए, हेडलाइन बनाइए आप, लेकिन ये नहीं कि नीतीश बाबू को अरेस्ट करो, ये कौन भाषा भई? रवि किशन तो माफी ही मांग रहे हैं, लेकिन संजय झा ने तो चिराग पासवान की भविष्यवाणी करते हुए ये कह दिया है कि चिराग की जैसे फिल्म फ्लॉप हुई थी वैसे ही चिराग पासवान राजनीति में भी फ्लॉप हो जाएंगे। आते आते जैसे फिल्म फ्लॉप हुआ, पॉलिटिक्स में ऐसे ही फ्लॉप हो जाएगा। इन्हीं के साथ काम की थी ना कंगना रनौत, देखिए कहाँ गई। इसी बिहार का बेटा था सुशांत सिंह राजपूत, कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं था, लेकिन अपने मेहनत से कैसा जगह पाया। तो जमूरा होता है ना, उसको लोग नचाता है मदारी, ये जमूरा बने हुए हैं। ये फिल्म जो ये किए थे काम, ये कौन उसमें पैसा दिया था बनाने के लिए? कौन दबाए वाला था? सब जांच जब होगा, जो ज्यादा इस सब में उल्टा पुल्टा में रहता है वही सब बात करता है। तो अब बिहार चुनाव से जुड़ी कुछ और खबरों पर बात करते हैं। भभुआ में आज एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो राज्य में एक नहीं बल्कि 4 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। एक दलित समाज का डिप्टी सीएम होगा, एक अति पिछड़ा समाज का डिप्टी सीएम होगा, एक अल्पसंख्यक समाज का डिप्टी सीएम होगा और एक सवर्ण समाज का डिप्टी सीएम होगा। इसमें एक महिला का भी होना अनिवार्य है, यानी कुल मिलाकर हर वर्ग हर जाति का प्रतिनिधि होना अनिवार्य है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। ये बात हालांकि 2014 में खूब उछली, लेकिन अब दोबारा उछल रही है। और इसे उछाला किसने है? बेशक चिराग पासवान ने। चिराग पासवान ने सोमवार को ट्वीट कर नीतीश कुमार पर शराबबंदी के तहत नादान लोगों को फंसाने का आरोप लगाया है। चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार पूरे बिहार में शराब माफिया के साथ काम कर अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए पैसा बटोर रहे हैं। साथ ही चिराग ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं।
बिहार चुनाव में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सीएनआरसी का मुद्दा दोबारा उछाल दिया है। ओवैसी ने कहा कि बिहार के मुसलमान या भारत के मुसलमान मोहन भागवत की झूठी बातों में फंसने वाले नहीं है। वो कोई बच्चे नहीं है जो मोहन भागवत की झूठी बातों में फंस जाए। वहीं आरजेडी और कांग्रेस पर भी ओवैसी ने निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी के द्वारा सीमांचल के लोगों को घुसपैठी कहा जाता रहा है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के लोग इस मुद्दे पर हमेशा चुप्पी साधे रहे। तो बिहार चुनाव से जुड़ी खबरों पर लगाएंगे यही विराम और चलेंगे अपने चुनाव चिरैया के पास। तेज प्रताप यादव इन दिनों हसनपुर में चुनावी जनसभा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहां से उनकी अलग अलग तरह की वीडियोस भी सामने आ रही हैं। एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें तेज प्रताप यादव क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को देखिए जिसे तेज प्रताप यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। तो आज के चुनावी बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं कल इसी वक्त दिन भर की चुनावी खबरों के साथ। शुक्रिया।